प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हमारा पर्यावरण का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर हमको भेजा है जौनपुर ज़िले से एक छात्र ने, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके विद्यालय में पेपर हो रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप पर अपने पेपर का फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, जिसका संपूर्ण सलूशन हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अपना नाम, विद्यालय का नाम आप लिख कर भेजेंगे तो हम वीडियो में बोलने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए बच्चों आज का पेपर सॉल्व करते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले तो निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो है ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। का प्रश्न है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, तो बा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खा नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 कितने प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन की मात्रा है बच्चों 21%, द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। गा नंबर प्रश्न है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है, असम, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश, तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। घा प्रश्न है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसमें आपका क्या आवश्यक है, निरंतर ऊर्जा का प्रवाह, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अंगा प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चा प्रश्न है प्रदूषित जल के पीने से रोग होता है, तो प्रदूषित जल के पीने से हैजा होगा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। छा प्रश्न है वाहनों को चलाने के लिए, यहाँ पर वाहनों होना चाहिए, वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन कौन सा है, तो सबसे कम जो प्रदूषण उत्पन्न करेगा इसमें वो होगा CNG, तो सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जा प्रश्न है निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है, बम विस्फोट, भूकंप, बाढ़, सुनामी, तो बमों का विस्फोट ये मानव निर्मित आपदा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। जहाँ प्रश्न है पृथ्वी के जल वाला भाग कहलाता है, तो पृथ्वी के जल वाला भाग जलमंडल होगा, ऑप्शन नंबर बा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा आपका सूर्य, इसका द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 10 अंक मिलेंगे, 10 प्रश्न आपके जो है हल करने हैं। तो आ प्रश्न है समुद्र के जल का स्वाद कैसा होता है, तो समुद्र के जल का स्वाद नमकीन होता है या फिर आप खारा ले सकते हैं, तो नमकीन हो जाएगा या फिर खारा आप लिख सकते हो, पूरा अंक आपको मिल जाएगा। बा प्रश्न है भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है, तो भूमिगत जल संरक्षण या वर्षा के जल का संरक्षण करके हम भूजल स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। सा प्रश्न है भूमि के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो भूमि के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है, क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, तो आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद जो है दा नंबर प्रश्न है पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, तो कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, तो CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हो, ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, तो CO2 आपको लिख देना है। वनों से हमें उद्योगों के लिए क्या प्राप्त होता है, तो वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल, ठीक। और रा है भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो परपोषी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, परपोषी, आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह प्रश्न है LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस का नाम क्या है, तो LPG में मुख्यतः ब्यूटेन गैस पाई जाती है, कौन सी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन 2 गैसें होती हैं, तो ब्यूटेन आपको लिखना है। जापान में चक्रवात को कहते हैं, तो जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं, टाइफून कहा जाता है, क्या कहते हैं, टाइफून,
जापान और चीन में टाइफून कहा जाता है। पेड़ पौधों काटने से कौन सी गैस पर्यावरण में कम होती है? तो ऑक्सीजन गैस है जो पर्यावरण में कम होती चली जा रही है। किसकी वजह से? तो पेड़ पौधे कम होने के कारण। इसके बाद तीसरा प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को स्क्रीनशॉट के रूप में दे देंगे, तो आप सभी लोग लास्ट में आप सभी को मिल जाएंगे। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में देना है। तो कैसे लिखना है अभी आपको बताएंगे। का प्रश्न है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? सौर ऊर्जा हमारे लिए जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? ई कचरा से आप क्या समझते हैं? भूजल स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है? जल प्रदूषण कैसे होता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कम से कम 35 शब्दों में देना है, जिसका आंसर आप सभी को अभी बताएंगे हम। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है दीर्घोत्तरीय, इसमें देखो का प्रश्न है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और खा प्रश्न है प्राकृतिक आपदा से बचने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो आइए अब इन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं, कैसे उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न लघुत्तरीय में पूछा गया था कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जिसमें जल, वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य शामिल हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो पर्यावरण का इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं। खा प्रश्न पूछा गया था कि सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त, नवीकरणीय और सस्ती ऊर्जा है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके पर्यावरण को बचाती है। तो इसमें आपको लिख देना है। गा प्रश्न पूछा गया था कि ई कचरा से आप क्या समझते हैं? तो ई कचरा किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। घा प्रश्न है भूजल स्तर नीचे क्यों गिरता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे अत्यधिक जल दोहन, वर्षा की कमी, वनों की कटाई और जल संचयन की कमी के कारण भूजल स्तर गिरता है। इसके बाद जो है अंगा प्रश्न पूछा गया था कि जल प्रदूषण कैसे होता है? तो जल प्रदूषण औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन, सीवेज और प्लास्टिक के नदियों, तालाबों और भूजल में गिरने से जो है जल प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। और इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न बच्चों पूछे गए थे, इनके उत्तर आप यहाँ से ले सकते हो। का प्रश्न पूछा गया था कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि पर उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, पानी और वस्त्र, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आवास और स्वास्थ्य भी हैं। जनसंख्या वृद्धि से इन संसाधनों की मांग बढ़ती है, जिससे उनकी कमी हो जाती है। और इसके अलावा प्रदूषण, वनों की कटाई और जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद जो खा प्रश्न पूछा गया था कि प्राकृतिक आपदा से बचने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, आपदा प्रबंधन योजनाएं चालू करनी चाहिए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए और समय समय पर चेतावनी प्रणाली जैसे उपयोग किए जाने चाहिए। ठीक, साथ ही लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए और आपातकालीन संसाधनों को तैयार रखना ज़रूरी है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।